जो तत्वज्ञानी है वे परमार्थ के स्वार्थी होते हैं। जो तत्वज्ञानी है वो परमार्थ के स्वार्थी होते हैं। जो अज्ञानी है वे बेचारे पापों के स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ निहित हो रहता है सब जगह। इसलिए ज्ञानी जागृत रहो। कौन कब कैसा आ रहा है, कौन कब कैसा आ रहा है, वो आज के युग में शुभ्र सागर याद है आपको? नागपुर में जब एक जगह से अपन गुजर रहे थे, वो सोने चांदी की दुकानों का मोहल्ला था। एक दुकान से जैसा बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, बहुत जोर जोर से। मैंने कहा भाई क्या है यहाँ? तो एक भैया हंसता मुस्कुरा के कहते महाराज जी कुछ नहीं है, ये शराबे की दुकानें हैं, सोने चांदी भरे हुए हैं, इनमें सेंसर लगा हुआ है कि कोई घुसेगा भी ना इसके अंदर तो आवाज प्रारंभ हो जाती है। बराबर आवाज प्रारंभ हो जाती है, मालूम चल जाए, सोने वाले जाग जाएं। ओहो, पर वो मालूम क्यों चिल्ला रहा था, वहां आवाज क्यों आ रही थी? सुबह का समय था, दुकान में चूहा चढ़ गया था। एक चूहे के प्रवेश करने से दुकान के अंदर से उस यंत्र की आवाज प्रारंभ हो गई। ऐसे दीपक भाई अपने अंतःकरण में ऐसा सेंसर होना चाहिए, एक कण का मात भी अशुभ भावों की आई तुम्हारा चित्त चिल्लाने लग जाए, नहीं नहीं इसको अलग करो, अलग करो। सबके मध्य रहते हुए भी जैसे तालाब में, नदी में, सरोवर में, सागर में 4 मित्र तैरने के लिए उतर गए, एक दूसरे को देख रहे हैं, आनंद के साथ तैर रहे हैं। परंतु बेटा ध्यान दो बासु, चारों मित्र तैर रहे हैं, पर लक्ष्य किसका किसके ऊपर है? चारों मित्र सरोवर में तैर रहे, नदी में, सागर में तैर रहे, लक्ष्य किसका किस पर है? वो तैराकी चल रही है, स्पर्धा भी चल रही है। जब सांप खड़े खड़े तट पर देख रहे हैं, बोले कौन जीतता है? बेटा तुम चारों एक दूसरे को देख रहे हो कि अपनी गति बढ़ा रहे हो, वो गति के साथ अपनी गति भी देख रहे हो। जरा भी आप प्रमाण किए जीतोगे नहीं, डूबोगे। उस समय तो मात्र 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 यही देखता है, मेरी गति की द्रुतता के साथ, क्षिप्र गति के साथ सावधानी भी बरतता है। कहीं तैराकी के काल में पानी के मध्य में कोई सूखा ठूंठ तो नहीं गड़ा हुआ है, वहां से तुम गुजर गए, पेट में ठूंठ घुस गया। कहीं तैराकी काल में कहीं घड़ियाल तो नहीं है, कहीं तैराकी के काल में मित्र मगरमच्छ तो नहीं है, वो अपना ग्रास बना लेंगे। कितना ध्यान रखना पड़ता है, तब तुम नदी से पार होते हो। बेटा ऐसे संसार के सागर से पार होना चाहते हो, आप तिर रहे हो, संयम को धारा में बह रहे हो, लेकिन इसमें तुमको सोच के चलना पड़ेगा। कहीं प्रमाद के मगरमच्छ तो नहीं आ गए, कहीं विषय कसाय के घड़ियाल तो नहीं आ गए, उन सब से रक्षा करके सावधानी से आपको तैरना होगा, तब संसार के समुद्र से पार हो पाओगे। मछलियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं सागर में कि जहाज को पलट सकती हैं। और जिन आगम में प्रसिद्ध महामत्स्य को किसने नहीं सुना? 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा महामत्स्य होता है। आज के समुद्र में, वर्तमान में जो समुद्र हैं, इनके मध्य में ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं जो कि मित्र जहाज तक को पलटने की योग्यता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, पलट सकते हैं उसको। परंतु हो मालूम विष्णु सागर जी, जहाज के नीचे कुछ लगा रहता है। जहाज के नीचे कुछ लगा रहता है, यात्रा करने वालों को पता ही नहीं है।
तुम जिस पर चल रहे हो उसके नीचे कितनी कट के नीचे 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 घुस समाप्त होते चले जा रहे हैं। हे मित्र, एक पक्ष, दूसरा पक्ष जहाज चल रहा है, लकड़ी के सूखे ठूंठों को पहले ही समाप्त करता चला जा रहा है। ऐसे योगीश्वर संसार समुद्र से तिर रहे हैं, पार हो रहे हैं, एक कसायों को ठूठों को भेद विज्ञान से अलग करते चले जा रहे हैं। चाहिए एकाग्रता, उपयोग की धारा। लौकिक कार्यों में भी लोग देखने मगन होते हैं। शुभम, बेटा यहां कोई अभी गड्ढा करने लग जाए ना, 4 आदमी खड़े होकर देखेंगे, 4 आदमी खड़े हो जाए तुरंत। व्यर्थ में नहीं खड़े, अपन को लग रहा है व्यर्थ में खड़े हैं, उनको देखने में अच्छा लग रहा है, वे गड्ढा देख रहे खोदते। जैसे गड्ढा खोदते लोग खड़े होकर देखते हैं तटस्थ होकर के, ऐसे योगी कर्म के छपड़ा करते हुए तटस्थ होकर के अपने भावों की उज्जवलता को देखता है। विष्णु सागर जी पर मित्र पुनः कहूंगा, कर्तापन और क्रियापन, इन दोनों से हटना बहुत जरूरी है। व्यक्ति यूं कहता है, स्वामी बहुत काम है, बड़ा दुखी हूं, मैं यूं कहता हूं, तू अनुमादी है, सुखी होना नहीं चाहता है, काम लिया किसने है? यदि अखिलेश भैया सर्विस करता कोई पुरुष, शास्त्र ने उसका समय पूरा हो गया, घर में बैठो आप, व्यक्ति व्यापार करने लग जाता है, दुकान खोल के बैठ जाता है, दूसरा काम करने लगता है। बेटे कमाने के योग्य हो गए दीपक, तब भी पिताजी को चैन नहीं पड़ता, दुकान पे पहुंच जाते हैं, भले वहां दुकान पर बेटे इज्जत समाप्त कर दें। मतलब घर में बैठ करके माला फेरने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, घर में बैठ करके स्वाध्याय की कोशिश नहीं कर पा रहा है, घर में बैठ के आंख बंद करके सहज भाव पर दृष्टि नहीं डाल पा रहा है। व्यक्ति के कर्तापन इतना अनादि का खोटा बैठा हुआ है, करे बिना उसको पेट नहीं भर रहा है। करने का भाव जो है, करने का जो भाव है, वो जगत में तुमको तिरने नहीं दे रहा है। जो करने का भाव है वो जगत से तिरने नहीं दे रहा है। ऋषभ पंडित जी मित्र, आप आज विशुद्ध सागर से मत मिलो, एक क्षण को अपने भावों से मिलो, उन परिणामों से पूछो, मेरा सर्विस का कार्य समाप्त हो चुका है, फिर भी कुछ करने के भाव आ रहे हैं बराबर। यदि भाव आते हैं, उन भावों से बोलो, कैसे हो तुम? सरकार ने छुट्टी कर दी पर तुमने छुट्टी नहीं की। शासन ने छुट्टी इसलिए की है, अब तुम जिन शासन के लिए लग जाओ, आत्मानुशासन के लिए लग जाओ, आत्मानुशासन के लिए लग जाओ। अब मात्र मेरा काम बचा है आत्मानुशासन, आत्मानुशासन चक्रेश, आत्मानुशासन। मित्र, करने के भावों ने ही विटंबना की जगत की, इसे आप वेदन करके भेदो, वेद वेदक भाव से भेदो चक्रेश। करने के भावों ने ही सब बिगाड़ के रख दिया है। पीयूष, करने के भावों ने सब करनी बिगाड़ दी।
करने के भावों ने सारी करनी बिगाड़ के रख दी है। कुंद कुंद जैसे योगीश्वर को समय सार में सबसे ज्यादा बल देना पड़ा कर्म करती अधिकार में। मित्र, कर्तृत्व की दृष्टि को हटाने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसा 5 समति 3 गुप्ती 5 महाव्रत, ये 13 प्रकार का जो चारित्र मुनियों का, ये इतना कठोर नहीं है, कठिन नहीं है। इसका अभ्यास हो चुका होता है, सहज समय का बोध हो जाता जीव को। सबसे कठिन साधना है इनको पालन करते हुए भी कुछ नहीं करने का, अकर्तृत्व भाव में लीन होने का पुरुषार्थ ही ब्रह्मांड की सबसे उच्च साधना है। यदि कोई साधक मेरे को दिखाता है कि महाराज जी चलो, ये हमने बगीचा बनवाया है, ये हमने ध्यान केंद्र खुलाया है, ये हमने धर्मशालाएं बनवाई हैं, वो जरूर कहेगा कि विश्व सागर खुश होंगे, पर मेरे आंखों में तो आंसू आएगा उसकी इन बातों को सुनकर के। क्यों? इसलिए आएगा, ओ अभागे, इन कार्यों को तो अभिनेता नेता भी बनवाना जानता है, इन कार्यों को तो सामान्य ग्रस्त भी करना जानते हैं। इन कार्यों की क्या बात करें। जिस कक्ष में मैं दीपक ठहरा हूं ना, जिस कक्ष में ठहरा हूं ना, वहां पर एक बर्रैया ने अपना घर बना लिया है। आप दूसरी बात के लिए मत सोचना कि मैं तोड़ने पहुंचाऊं, तोड़ने मत पहुंच जाना। एक जीव ने शुभ्र से आगे अपना घर बनाया और मैं उसको घर के बनाने के, वो इंजीनियर, शुद्ध इंजीनियर, चिड़ियों में इंजीनियर, बर्रैयों में इंजीनियर, मधुमक्खियों इंजीनियर। आप देखो उनका छत्ता कैसे बनाती है, बर्रैया छत्ता कैसे बनाती है, और दूसरे प्रकार की बर्रैया कैसे मिट्टी लाती है, मुख में भर करके मिट्टी लाती है, और मुख में भर कर मिट्टी ला करके एक एक सेटिंग करती है, और फिर उसमें घर बना करके अंदर ही अंदर उसका द्वार भी बनाती है। और कितना द्वार बनाना है, और उसके अंदर यदि उसके अन्य सदस्यगण रहते हैं तो उसको पैक करना भी जानती है। ये भवन बनाना दीमक भी जानती है। इसलिए मेरे मित्र, भूल से मत दिखाना विश्व सार को कि मेरी छतें कैसी हैं, मेरी बिल्डिंगें कैसी हैं। मैं इनसे प्रभावित नहीं होता हूँ। मैं चाहता हूँ आपका हृदय कर्तृत्व भाव से कितना दूर हुआ है, इससे मैं खुश होता हूँ। महाराज जी, ऊंची बिल्डिंग हमारी है, कुछ नहीं है। जितनी ऊंची बिल्डिंग है उतने नीचे काम तुमने किए होंगे। पैसा कहां से आया? क्या शुद्ध पाताल से सागर भरता है क्या? शुद्ध पाताल से दीपक सागर भरता है क्या? मित्र, जब तक गंदे नदी नाले नहीं मिलेंगे समुद्र में पानी कहां से बढ़ेगा? जब तक ज्ञानी यहां वहां का द्रव्य नहीं आएगा, व्यक्ति करोड़पति होता कैसे? बिरले जीव होंगे जिनके पास संपत्ति हो। अधिकांश लोगों के पास धन है। तरुण भाई, मित्र, संपत्ति तेरे घर में की धन है। संपत्ति में धन में महान अंतर है। ऋतिक, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ, लाज जाओ, धरत जाओ, मरत जाओ। मतलब दूसरा धर भर जाए, अब तो माला फिरती, ये मर जाए हमारा हो जाए। जो बेईमानी से, छल कपट से कमा के रखा जाता है उसका नाम धन होता है। जो समीचीन सत्यता से, ईमानदारी जो कमाता है उसका नाम संपत्ति होता है। भगवान ना दिखे बेटा, ध्यान में तो कम से कम अपना धन ही देख लो और खोज लो इसमें संपत्ति कितनी है और धन कितना है। बिना जाग जियोगे
स्वातम प्रमाण से चलोगे तो पैर टूट जाता है। बेटा प्रमाण से चले आदमी तो पैर टूट जाता है, और प्रमाण से जिए साधु तो चरण चरण टूट जाता है, चरणानुयोग भंग हो जाता है। इसलिए यहां पर लिख रहे हैं जागरो जागरण नाडिचम। हे मनुष्य, हे नर, नित्य सततम जागृत रहो, सजग रहो, संभल के जियो, शम में जागृत रहो। कोई जगाने वाला भी यदि आए ना तो उससे भी जागृत रहो, कोई सुलाने वाला भी आए तो उससे भी जागृत रहो। समझो सीमित क्या कह रहा हूं, कोई जगाने आए उससे भी जागृत रहो, कोई सुलाने आए उससे भी जागृत रहो। बिना काम के मुझे सुलाने क्यों आया है, वो बिना मतलब कि अपरिचित आदमी मुझे जगाने क्यों आया है। यहां जागृत रहो का तात्पर्य मां सोने जागने की बात नहीं कर रहे हैं। जागृत रहो यानी सजग रहो हर समय। ऋचम जाग्र मार्स बढ़े बुद्धि। ब्रह्मचारियों बोला देख क्या लिखा, जाग्र माणो बढ़े बुद्धि। ये सूत्र याद कर लो, जाग्रे माणो बढ़े बुद्धि। बोलो बोलो, जाग्रे माणो बढ़े बुद्धि। बहुत बढ़िया, याद हो गया। जाग्रे माणो, आसे पवन को जरूर कह देना, जाग्रे माणो बढ़े बुद्धि। विपुल, जाग्रे माणो सिद्धम बढ़े बुद्धि। बेटा जो पुरुष जागृत रहता है उसकी बुद्धि वर्धमान होती है, जो जागृत रहता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, जो सोता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दिन में सोना, वो भी जैसा सावन के महीने में सोना। ओहो, करेला नीम पर चढ़ा, करेला नीम पर चढ़ा, इसका मतलब समझते क्या? ऋषभ पंडित आप तो बुंदेलखंडी हो ना, मित्र आपको तो पता होना चाहिए ना, करेला नीम पर चढ़ा का क्या मतलब होता है? करेला नीम पर चढ़ा। एक तो मित्र करेला स्वभाव से ही कड़वा होता है, वो भी नीम पर चढ़ गया है तो और कड़वा हो जाएगा। एक तो व्यक्ति को दिन में सोने से ज्ञानावरणी दृष्टावरणी कर्म का वैसे ही बंद होता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक सोता है, दिन में जितना अधिक सोता है, वो उसका शरीर स्थूल हो जाता है, रोगों का घर बन जाता है, और मित्र कफ की वृद्धि होती है। और जिसके पास कफ बढ़ने लग जाए, तीव्र कफ बढ़ जाए और बात बढ़ने लग जाए, उसकी बुद्धि अपने आप भ्रष्ट हो जाती है। बड़े बड़े आयुर्वेद शास्त्र उठा लीजिए,